नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 28 सितंबर को 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है, आपकी जेब पर होने वाला है। हरियाणा सरकार ने आप सभी के लिए तोहफा भी दे दिया है। हरियाणा में रजिस्ट्रियों को लेकर, पानी सीवर कनेक्शन को लेकर, हरियाणा में सीटी को लेकर, सरपंचों को लेकर, रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों को लेकर, हरियाणा में नए क्रिमिनल लॉ लागू करने को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनका असर सीधा आप पर होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आगे भी आप हरियाणा की हर घोषणा योजना की जानकारी जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है, हरियाणा प्रदेश में तहसीलों में नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए 4 बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा बाबेन तहसील से इसकी शुरुआत होगी। तहसीलों में बदलाव हो गए हैं। इन बदलाव का सीधा फायदा आप लोगों को होने वाला है। विश्राम मीणा ने आज दल बल सहित अंतिम तैयारियों का जायजा लेने के उपरांत कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री, निशानदेही के लिए सीमांकन पोर्टल और शिकायत के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट हाईकोर्ट और जिला कोर्ट की तर्ज पर राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली परियोजना मुख्यमंत्री के कर कमलों से प्रदेश की जनता को समर्पित की जाएगी। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नागरिकों को तहसीलों में सुविधाएं मुहैया करवाने को लेकर काफी गंभीर हैं। उसी विजन को पूरा करने के लिए इन परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कागज रहित यानी पेपरलेस पंजीकरण प्रक्रिया के लागू होने के बाद नागरिकों को पंजीकरण के लिए कागजात उठाकर घूमने की जरूरत नहीं रहेगी। भूमि की निशानदेही के लिए सरकारी मशीन रोबोट का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 29 सितंबर को सीमांकन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। तहसील के संबंध में कोई शिकायत या परेशानी होगी तो वे ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, जबकि राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया जाएगा। हरियाणा में कल से पेपरलेस ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हो जाएंगी और डाक से आएगी हार्ड कॉपी। रजिस्ट्री कराने के लिए भूमि मालिकों को हरियाणा डीड रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाना होगा। जो भी जानकारियां हैं भरनी होगी। उसके बाद आपके जो कागजात हैं वो कार्यालय में पहुंच जाएंगे। वहां पर उनकी वेरिफिकेशन होगी। यदि कोई कमी है तो ऑब्जेक्शन लग जाएगा और नहीं कमी है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होगी ताकि फोटो ली जा सके और बायोमेट्रिक की प्रक्रिया संपन्न हो सके। दस्तावेज पूरे होने के बाद ही पैसे जमा होंगे। पैसे जमा होते ही रजिस्ट्री हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। इसके साथ पैमाइश भी अब राजस्व विभाग के पोर्टल पर अप्लाई करना होगा, इसके लिए भी, और राजस्व विभाग का चैटबॉट भी लॉन्च होने वाला है। कल 29 सितंबर से तहसीलों में ये बड़े बदलाव देखने को मिल जाएंगे। और ये पहली बड़ी खबर आई थी हरियाणा के नागरिकों के लिए। अच्छी अपडेट है, खुशखबरी भरी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, सूचना है एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से जानकारी आई है। विगत ग्रुप सी के सीईटी 2025 के रिजल्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर एलपीए 2890/2025 के माध्यम से किए गए कोर्ट केस को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रक्रिया को वैध करार देते हुए खारिज कर दिया है। बता दें कि कोर्ट में केस चला हुआ था। पहले सिंगल बेंच फिर डबल बेंच में यह फैसला हुआ और अब कोर्ट ने इसको वैध बताते हुए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को वैध बताते हुए जो भी अपील की गई थी याचिकाकर्ता द्वारा उसको खारिज कर दिया है। तो इसको लेकर यह बड़ी अपडेट है। अब जल्द ही करेक्शन पोर्टल खुलने वाला है और जल्द ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो आप सभी के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। अक्टूबर में आपका रिजल्ट के साथ साथ करेक्शन पोर्टल भी देखने को मिलेगा। पहले करेक्शन पोर्टल होगा ताकि जो भी कमियां हैं आपके एप्लीकेशन में वो ठीक कर पाएं आप। उसके तुरंत बाद आपका कभी भी रिजल्ट अक्टूबर में डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये दूसरी और महत्वपूर्ण बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए एचएसएससी की तरफ से। वहीं तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी घोषणा है, हरियाणा सरकार ने पानी और सीवर कनेक्शन के लिए नई नीति लागू कर दी है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को कनेक्शन लेने और उन्हें नियमित करने में सुविधा देना है। इस तिथि के तहत उपभोक्ताओं के पास 2 विकल्प हैं। विकल्प 1 रहने वाला है अग्रिम भुगतान। पानी कनेक्शन के लिए 1000 रुपये, सीवर कनेक्शन के लिए 500 रुपये, कुल एडवांस राशि 1500 रुपये है। विकल्प 2 मासिक भुगतान
15 साल तक पानी और सीवर कनेक्शन शुल्क के बदले हर महीने 10 रुपये अतिरिक्त देना होगा। अगर विभाग द्वारा जल मीटर उपलब्ध कराया जाता है तो उपभोक्ता को 6 सालों तक 25 रुपये प्रतिमाह देना होगा। इस नीति के तहत जिन उपभोक्ताओं के घर में पहले से ही पानी का मीटर लगा हुआ है उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा सरकार ने 5 साल के लिए रोड कट शुल्क माफ करने का फैसला किया है, जिससे नागरिकों को राहत मिलेगी। बता दें कि नई पॉलिसी के लाभ क्या हैं। नागरिकों को कनेक्शन लेने और उन्हें नियमित करने में सुविधा होगी। अवैध कनेक्शनों पर अंकुश लगेगा। सरकार को नियमित राजस्व मिलेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और सीवर व्यवस्था मजबूत होगी। तो ये तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी। सीवर कनेक्शन के लिए नई नीति लागू की है हरियाणा सरकार ने पानी और सीवर कनेक्शन को लेकर। ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए, हरियाणा के नागरिकों के लिए जो गांव में रहते हैं और शहर में रहते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के 37,000 श्रमिकों के परिवारजनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बटन दबाकर हजारों श्रमिकों के परिवारों को 26 करोड़ रुपए की सौगात देने का काम कर दिया है। बता दें कि आज 28 सितंबर को गुरुग्राम विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम था। इसमें श्रमिकों को 26 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो दी गई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से श्रमिकों के बैंक अकाउंट में भेजने का काम सरकार ने किया है। तो आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई हो आप सभी को। 26 करोड़ रुपए की सौगात है। डीबीटी के माध्यम से 37,000 श्रमिक परिवारजनों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। लेबर कॉपी के तहत ये बड़ी अपडेट आई है श्रमिकों के लिए। और ये चौथी और महत्वपूर्ण बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए, खुशखबरी थी हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये ऐलान पहले ही कर दिया था। वहीं पांचवी अपडेट में कई खबरें हैं। पहली खबर आई है हरियाणा में 3 अक्टूबर से केंद्र सरकार के 3 नए क्रिमिनल लॉ पूरी तरह से हरियाणा में लागू हो जाएंगे। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे। उनके दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अहम बैठक भी की है। बता दें कि 3 अक्टूबर से हरियाणा में जो भी धाराएं हैं, जो भी कानून है वो सभी बदल जाएंगे और केंद्र सरकार जो नए कानून और धाराएं लेकर आई है, 3 नए क्रिमिनल लॉ लेकर आई है, कानून लेकर आई है, उन्हीं के अनुसार हरियाणा में कानून चलने वाला है। और हरियाणा के विभागों ने उन्हीं के तहत जो कानून है, प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। तो 3 नए क्रिमिनल लॉ कानून हरियाणा में 3 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में 3 अक्टूबर को आने वाले हैं। उनके द्वारा ये 3 नए क्रिमिनल कानून पूरी तरह से हरियाणा में लागू किए जाएंगे। तो पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है कुरुक्षेत्र और कैथल क्षेत्र की जनता को रेलवे द्वारा उदयपुर सिटी चंडीगढ़ उदयपुर सिटी 20,989 20,990 सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन ट्रेन को सप्ताह में 2 बार चलाने की घोषणा की गई है। यह नई रेल सेवा कैथल और कुरुक्षेत्र से होकर गुजरेगी। हजारों यात्रियों को सीधा सुविधाएं मिलने वाली है। ऐतिहासिक सौगात के लिए क्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। सांसद नवीन जिंदल के कार्यालय प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि गाड़ी संख्या 20,989 उदयपुर सिटी चंडीगढ़ द्वि साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस उदयपुर सिटी से प्रातः बुधवार और शनिवार को 4:05 पर रवाना होकर अगले दिन 9:50 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 20,990 चंडीगढ़ उदयपुर सिटी तभी साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस चंडीगढ़ से प्रत्येक गुरुवार और रविवार को 11:20 बजे रवाना होकर अगले दिन 5:25 पर उदयपुर सिटी पहुंचेगी। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर थी। पांचवी अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। भ्रष्ट सरपंचों पर नकेल कसने के लिए बड़ा फैसला। चंडीगढ़ हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने भ्रष्ट सरपंचों पर नकेल कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। विकास कार्यों में गड़बड़ी व ग्राम पंचायत की संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले सरपंच और पंच अब नहीं बच सकेंगे। सैनी सरकार पंचायती राज अधिनियम धारा 53 की उपधारा 5 में संशोधन करने जा रही है। तो बड़ी अपडेट आई है पंचायती
पॉलिसी में ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।